चैप्टर 65 आई हेट यू। आई हेट यू। अश्वत्थ आंखें फाड़कर देख रहा था। तिया के सारे टेडी इधर उधर पड़े थे और तिया ने एक लगेज पैक करके रखा था जिसे खींच रही थी। अश्वत्थ जल्दी से गया और तिया को रोकते हुए बोला, व्हाट आर यू डूइंग? अश्वत्थ को डर था कि कहीं लगेज को खींचने के चक्कर में तिया को कुछ हो ना जाए। वो प्रेग्नेंट थी। उसे ऐसा करते देख एक पल के लिए डर ही गया था। तिया ने उसे देखा और कुछ नहीं बोली। अश्वत्थ बोला, सामान पैक करके कहाँ जा रही हो? उसे लग रहा था कि तिया उसे छोड़कर जा रही है, पर क्यों? उसने ऐसा क्या कर दिया है जो वह ऐसा कदम उठा रही है? वह तिया के छोड़कर जाने के ख्याल से ही घबरा गया। तिया बोली, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आप जा रहे हो। यह सुनकर अश्वत्थ उसे मुंह खोलकर देखने लगा। उसे अभी जो तिया ने कहा उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। वह सोच रहा था कि क्या उसने कुछ गलत सुन लिया और बोला, क्या मतलब? तिया बोली, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आप जा रहे हो। आप अपना यह सामान लीजिए और अपने लिए दूसरा रूम खोज लीजिए। और लगेज को उसके सामने रख दिया। अश्वत्थ ने पूरे रूम को देखा और तिया को जो उसे देख रही थी। अश्वत्थ खुद से ही बोला, औरतें प्रेगनेंसी में ऐसा भी करती हैं, पर मैंने तो ऐसा कुछ करते किसी को नहीं देखा है। मुझसे क्या गलती हो गई है? जो छोटी गिलहरी मुझे बेडरूम से निकाल रही है और मेरा सामान भी पैक कर दिया है। और जल्दी से तिया के पास गया और उसके शोल्डर्स को पकड़कर बोला, व्हाट हैज हैपेंड? व्हाई आर यू डूइंग दिस? तिया उसके हाथों को हटाकर बोली, आप सीधे जाइए वरना मैं भी आंटी की तरह मिराज भाई के जैसे आपको घर निकाला दे दूंगी और आप अभ्रम भाई के घर जाना रहने। उसने अश्वत्थ को ऑर्डर देते हुए कहा। अश्वत्थ का चेहरा देखने लायक था। वह बोला, यू आर रियली माई वाइफ। हाउ कैन यू कीप मी अवे फ्रॉम योर सेल्फ? क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम्हारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं? अश्वत्थ यह सब कुछ सोचकर पागल हो गया था कि आखिर तिया के दिमाग में यह ख्याल आया कहां से। अचानक से वह उसे कमरे से निकाल रही थी और तो और बात ना मानने पर घर से ही निकाल देने की बात कर रही थी। उसे तो तिया उसकी छोटी गिलहरी लग ही नहीं रही थी जो उसके आगे पीछे जब देखो इधर उधर फुदकती रहती थी। तिया अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर सख्त आवाज में आंखें दिखाते हुए बोली, आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? वरना मैं दादाजी को बोलूंगी कि आपको दूसरे कमरे में शिफ्ट करवा दे। यहाँ पर अब मैं और मेरा बेबी हम दोनों रहेंगे। अश्वत्थ यह सुनकर लगभग बेहोश होने वाला था। तिया जाने लगी तभी उसका पैर टेडी पर पड़ा और वह फिसलकर गिरने लगी। अश्वत्थ ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और अपने सीने से लगा लिया। उसकी तो लगभग जान ही निकल गई थी। तिया भी डर गई थी और अश्वत्थ के शर्ट को कसकर पकड़ लिया था। अश्वत्थ ने तिया को दूर किया और उसे डांटते हुए बोला, पागल हो गई हो? अभी गिर जाती, तुम्हें कुछ हो जाता, बच्चे को कुछ हो जाता तो? तुम इतनी इर्रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो? और इस टाइम सोने की जगह यह क्या कमरे की हालत बना रखी है? तुम छोटी बच्ची नहीं हो, अब एक बच्चे की मां बनने वाली हो। तुम मुझे कमरे से निकाल रही हो? क्या सोचकर निकाल रही हो? अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहा ना तो तुम अपनी लापरवाही की वजह से खुद को और बच्चे को अनजाने में नुकसान पहुंचा सकती हो। अभी गिर जाती और मुझसे ऐसे जिद करने की कोशिश भी मत करना, समझ में आई बात? तिया ने अश्वत्थ को देखा। अश्वत्थ सच में गुस्से में था। उसे तिया का ऐसे लापरवाह होना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब वह अकेली नहीं थी, उसके पेट में एक और जान थी। अगर तिया को कुछ हो जाता और बच्चे को कुछ हो जाता तो उसका क्या होता? यह सोचकर ही अश्वत्थ के दिल की धड़कन रुक गई थी और उसे तिया पर गुस्सा आ गया। तिया ने अपना सिर झुका लिया, उसकी आंखें झिलमिला गई थी। अश्वत्थ बोला, और मैं कहीं नहीं जाने वाला। अगर तुम्हें बेड पर अकेले सोना है तुम सो सकती हो, मैं काउच पर सो जाऊंगा। अगर तुम्हें अकेला छोड़ाना पता नहीं क्या करोगी। और मुझसे ऐसे बेकार की जिद करना बंद करो। और टेडीज को उठाने लगा। और आपकी जिद का क्या? उसे तिया की कांपती हुई आवाज सुनाई दी और उसने सवालिया निगाहों से तिया को देखा। तिया की आंखें आंसुओं से भर गई थी पर वह अपने आंसुओं को बाहर निकलने नहीं दे रही थी। तिया ने अपने हाथों को अपने पेट के इर्द गिर्द लपेटते हुए बोली, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पेट में जो बच्चा है वह आपका नहीं है? अश्वत्थ ने जब यह सुना उस पर तो जैसे बिजली का खंभा ही गिर गया। उसे जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। तिया को यह बात पता चल गई थी। तिया उसे नाराजगी से देख रही थी। अश्वत्थ बोला, तक तुम्हें कैसे पता चला? किसने बताया? तिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके आंखों से आंसू बह निकले और वह आंखें खोलकर बोली, मुझे किसी ने नहीं बताया पर मुझे पता चल गया। इसलिए आप मुझे मेरे बच्चे का अबॉर्शन कराने के लिए कह रहे थे? मतलब आपको लगता है मैंने आपको चीट किया है? यह कहते हुए तिया की सांसें भारी हो गई। अश्वत्थ उसकी यह हालत देखकर तड़प उठा और उसे संभालने के लिए उसकी तरफ बढ़ गया पर तिया ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया और बोली, स्टे अवे फ्रॉम मी। मुझे तो पता ही नहीं है मैंने किसके साथ मिलकर आपको धोखा दिया है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि यह बच्चा आपका नहीं है? अश्वत्थ उसे अपनी बात समझाना चाहता था। वह कुछ बोलने को हुआ पर तिया बीच में ही बोली, अगर आपको लगता है कि यह बच्चा आपका नहीं है और मैंने आपको चीट किया है, फिर आपको कोई हक नहीं है मेरी और मेरे बच्चे की परवाह करने की। उसकी आंखों से बिना रुके आंसू बहने लगे और वह वहीं बैठकर रोने लगी। वह रोना नहीं चाहती थी लेकिन अपने दर्द का सैलाब रोक नहीं पाई और रो पड़ी। उसे जब से पता चला था कि अश्वत्थ को यह लगता है कि यह उसका बच्चा नहीं है, तब से वह अंदर ही अंदर तकलीफ में घुट रही थी।
अश्वत्थ की इस बात ने उसे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। पहले उसे लगता था कि अश्वत्थ ने उसे बच्चे का अबॉर्शन कराने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वह अभी बहुत छोटी थी और सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी, पर जब उसे असली बात पता चली उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी और वह अपने बच्चे के लिए प्रोटेक्टिव हो गई थी कि वह उसका बच्चा है और वह उसे जन्म देगी और अगर उसे अश्वत्थ को छोड़ना भी पड़े वह छोड़ देगी। अश्वत्थ से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। तिया की बातों ने सीधे उसके दिल पर खंजर की तरह घाव कर दिया था। जब तिया ने यह कहा कि उसके बच्चे पर उसका कोई हक नहीं है, उसे बहुत बुरा लगा। अंदर ही अंदर वह कांप गया और तिया के मना करने के बाद भी वह उसके पास गया और उसके सामने घुटने के बल बैठ गया और उसे कसकर गले लगा लिया। तिया उससे छूटने के लिए कसमसाने लगी, वह उसके सीने पर मारने लगी, पर अश्वत्थ पर कोई असर नहीं हो रहा था। अश्वत्थ अंदर ही अंदर डर गया था कि कहीं तिया उससे नफरत न करने लगे। वह यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था अगर वह उसे छोड़कर चली जाएगी। वह उसके बिना कैसे जिएगा। बहुत देर तक तिया उसकी बाहों में स्ट्रगल करती रही, फिर उसने हार मान ली और जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो, मुझे नहीं रहना आपके साथ, आई हेट यू, और रोने लगी। अश्वत्थ यही तो सुनना नहीं चाहता था। उसने तिया को और कसकर पकड़ लिया, जैसे अगर तिया को उसने छोड़ दिया तो वह उसे छोड़कर भाग जाएगी। अश्वत्थ की आंखें नम हो गई थी, उसने जाने अनजाने में अपनी छोटी गिलहरी को खुद ही आंसू दे दिए थे। उसने तिया को छोड़ा और अपने दोनों हाथों से तिया के चेहरे को पकड़ा और बोला, डोंट से दैट, आई वुड नॉट टॉलरेट इट, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। तिया उसके दोनों हाथों को हटाने लगी। अश्वत्थ बोला, एक बार मेरी बात सुनो, लिसन टू मम, पूरी बात जाने बिना तुम ऐसा नहीं कर सकती, मेरे पास रीजन है, आई एम रियली सॉरी। और तिया के आंसुओं को पोंछने लगा। तिया ने जब यह सुना कि उसके पास रीजन है वह थोड़ा शांत हो गई। अश्वत्थ उससे बार बार माफी मांगने लगा और उसके चेहरे को चूमने लगा। वह खुद लगभग रोने वाला था। उसने तिया को बाहों में उठा लिया और बेड की तरफ से जाने लगा। तिया खामोश चुपचाप थी। अश्वत्थ ने उसे बेड पर बिठाया और उसे पानी पिलाया और फिर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, अब मैं जो बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना। और उसे अपने 7 साल पहले हुए एक्सीडेंट के बारे में बताया जिसमें लगभग वह मरने वाला था। तिया यह सब सुनकर और ज्यादा हैरान रह गई। अश्वत्थ ने जब अपनी बात खत्म की, तिया बोली, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस डॉक्टर ने गलत बताया हो? कभी कभी तो गलती हो जाती है, ना हो सकता है किसी के साथ आपकी रिपोर्ट बदल गई हो, कुछ भी हो सकता है। वह दोबारा रोने ही वाली थी कि अश्वत्थ ने उसके माथे पर अपने माथे को लगाकर बोला, मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती। तिया कुछ सोचकर धीरे से बोली, क्या आप किसी और डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर सकते? प्लीज एक बार मेरे लिए। उसने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा। अश्वत्थ तुरंत उसकी बात मानते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, बस तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। मैं दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए तैयार हूं। तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकता। और उसके फोरहेड पर किस किया और उसे अपने सीने से लगा लिया। तिया उसके सीने से लगी सिसक रही थी और बहुत ज्यादा रोने की वजह से धीरे धीरे उसे नींद अपने आगोश में लेने लगी और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होती गई और वह सो गई। जब अश्वत्थ ने देखा कि तिया कोई हलचल नहीं कर रही है, उसने तिया को ठीक से बेड पर सुलाया और ब्लैंकेट उठाया। उसने तिया के चेहरे को देखा जो नींद में भी डर से भरा हुआ था। अश्वत्थ ने जल्दी से अपना फोन निकाला और विक्टर को कॉल करके सबसे बेस्ट एंड्रोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लेने का ऑर्डर दिया, वह भी अर्ली मॉर्निंग का। अब वह देर नहीं करना चाहता था, उसे भी लग रहा था कि कुछ तो मिस्टेक है।